तो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नंबर 360 राइट। एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आपके लिए लाया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। एसिड बेसिस इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे राइट। तो मैंने सोचा सॉल्ट पे जंप करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया जाए। तो पेन पेपर उठा लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन वाला भी बेल आई थिंक दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आए आपको पता चल जाए, और आप जब आते हैं हमें तो पता चल ही जाता है राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर क्या मजाक कर रहे हो? पहले तो आपने शुरू में इंडिकेटर पढ़ा दिया था, अब फिर से पढ़ा रहे हो? नहीं 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 बच्चा लोग, वहां पर सिर्फ कलर चेंज होता था राइट। वो बस ये इंडिकेट कर देता था कौन सा एसिड है कौन सा बेस। ये बताता ही नहीं था कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक राइट। ये कहीं पता ही नहीं चला। हमने तो बस आपको इतना बता दिया जा, जो कंप्लीटली आयनाइज हो या कंप्लीटली अपने आयंस को डिसोसिएट करे वो स्ट्रांग होगा, जो पार्सली करे वो वीक होगा राइट। यही बताया था ना? अच्छा, क्या बात कर रहे हो, यही बता दिया था? अरे बेटा यही बताया था, बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन अब तो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें ना कई सारे इंडिकेटर्स का जो डाई होता है वो मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है या पीएच पेपर भी। और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अभी इसको याद कर लो, अभी समझ में आ जाएगा इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों कहते हैं हम लोग राइट। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? अब बेसिकली इसका यूज हम इसीलिए करते हैं कि एक तो ये इंडिकेट भी कर देता है, साथ साथ ये भी बता देता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है राइट। तो ये ज्यादा प्रचलन में है, लिटमस से भी ज्यादा हम इसका यूज कर लेते हैं राइट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके पास एक स्केल बना हुआ है जिसमें 0 से लेकर 14 तक है, 0 से लेकर 14 तक राइट। अब ये 14 तक ही होता है, अब ध्यान से सुनिएगा है क्या। अब 7 को, 0 को, 7 और 14 को मैंने हाईलाइट इतना क्यों कर रखा है, सुनिएगा बच्चा लोग। जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल होता है, मतलब अगर किसी का पीएच और इसका कलर आता है ग्रीन, मतलब किसी सब्सटेंस का पता करना है वो एसिड है या बेस, और आपने उसमें पीएच पेपर डुबा दिया, कलर आया ग्रीन, मतलब उसका पीएच तो 7 है लेकिन वो न्यूट्रल है। दैट मीन्स ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस। ओके। अब मान लीजिए उसका कलर आ गया रेड। क्या आ गया बच्चा लोग? रेड। तो 7 से जिसका भी नीचे पीएच आता है वो सब के सब एसिड होते हैं। बिलो 7, 6.9, 6.8, ठीक, उससे नीचे जितना भी जाए, 0 पर चले जाए तो सारे के सारे एसिड होते हैं। ठीक है, और 7 से पीएच जिसका ज्यादा आता है वो सारे के सारे बेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग? सारे के सारे बेस होते हैं। That means if pH is greater than 7 till 14, right, it is base, and if pH is less than 7 till 0, then it is acid. और ये पहचान क्या है इसकी? रेड, ऑरेंज ऐसे कलर आते हैं इसमें। ठीक है, और इधर ग्रीन से लाइट ग्रीन वगैरह होते होते यहाँ तक वायलेट जाता है, वायलेट। अगर कलर वायलेट आ गया तो समझ जाइए वो बेस है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग। पावर ऑफ हाइड्रोजन का सिंपल सा मतलब यही है कि जब आप यहां पर देखें तो यहां 7 से नीचे जाते वक्त, इधर जाते वक्त H प्लस आयंस बढ़ते हैं, H प्लस आयंस बढ़ते हैं, H प्लस आयंस। अरे भैया ये न्यूट्रल है ना, अब हाइड्रोजन बढ़ा तो वो एसिड हुआ, और बढ़ा ज्यादा एसिड हुआ, और बढ़ा और एसिड, और बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, ये होते हैं वीक एसिड, वीक एसिड, और यहां से यहां तक ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे भाई देखो H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, बिल्कुल सही समझे। जो HCl होगा उसका पीएच 0 होता है और कलर एकदम रेड आ जाता है। ठीक है, आपको सारे कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑरेंज वगैरह ये सब कुछ आता है राइट। बस इतना याद कर लेंगे कि रेड भी होता है तो भी काम चल जाएगा। हाँ बस इतना याद रखना, न्यूट्रल का ग्रीन होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस का वायलेट होता है। तो बच्चा लोग यहाँ तक 7 से थोड़ा आप 10, 20, 30 ऐसे करके जैसे आप इधर जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो H2SO4, HCl, HNO3 इन सब का जो HCl का 0 ही होता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है HCl का, इतना खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है। अगर पीएच
0 से 3 3.5 के रेंज में है तो वो स्ट्रांग होगा, 3.5 से 7 की रेंज में है तो वो वीक होगा। एसिड की बात कर रहे हैं, ओके। एंड H प्लस आयंस बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप 7 से इधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चा लोग, हम तो यहां तो चले गए, ठीक है। जब आप 7 से इस तरफ जाएंगे, ठीक है, 7 से ध्यान रखिएगा, 7 इज द रेफरेंस पॉइंट, तो जो आपके H प्लस आयंस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। H प्लस आयंस इंक्रीजेस, H प्लस आयंस डिक्रीजेस, तो बढ़ता क्या है, OH नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं, OH नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80। तो जैसे आप 7 से इधर जाते हैं, कहां जाते हैं बच्चा लोग, 7 से इधर, तो ये कहलाते हैं आपके वीक बेस। वीक बेस, देखो OH नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं ना, 10 20 30 40 50 60 70 80, तो यहां से जब आप यहां जाएंगे तो ये कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब 14 है, 14 होता है NaOH का, NaOH इतना खतरनाक होता है, और 0 होता है HCl का, ठीक है। 7 से नीचे एसिड, 7 से ऊपर बेस, ठीक है। 7 10.5 के रेंज में होगा तो वीक बेस होगा, 10.5 से 14 के बीच में होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ओके। तो बच्चा लोग H प्लस आयंस डिक्रीज करते हैं, OH नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, और यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस डिक्रीज करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान, OH 7 से नीचे जाओगे तो H प्लस आयंस बढ़ेंगे, OH नेगेटिव आयंस घटेंगे, 7 से ऊपर जाओगे तो H प्लस आयंस घटेंगे एंड OH नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे, तभी तो वो बेस कहलाएगा, राइट। तो ये है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे पीएच पेपर भी कहते हैं। तो अब समझ में आया पीएच ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको ऐसा क्यों कहते हैं, समझ गए ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, वाह क्या बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले पीएच इन आवर स्टमक, क्या करें भाई, स्टोमच, स्टोमच में दिक्कत हो जाए मतलब एसिडिटी हो जाए, राइट, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया एसिडिटी हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है ना, क्योंकि पीएच कम हो जाता है, एसिड बढ़ने का मतलब पीएच कम हो जाता है, बच्चा लोग ध्यान रखना, ठीक है। एसिड इधर बढ़ रहा था ना तो पीएच कम होगा, तो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस। हमने पढ़ा ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो पेट में HCl होता है ना, तो HCl का प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको किसी बेस की जरूरत होती है, तो आप एंटासिड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, माइल्ड मतलब कमजोर बेस यूज करना। अब ये नहीं कि NaOH ही ले लिया, NaOH इतना डेंजरस है जितना कि HCl, खाल वाल सब उधेड़ देगा वो, ठीक है। टूथ डीके, अब टूथ डीके होता क्या, जब आप ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते, चॉकलेट्स मिठाई वगैरह, तो आपके माउथ में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपके अगर माउथ का पीएच 5.5 से नीचे गिर गया तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ये है कि आप लेस सुगरी फूड खाएं, मतलब मीठा कम खाएं, चॉकलेट कम खाएं, मिठाइयाँ कम खाएं, और अपने दांतों को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें, राइट, एक आदर्शवादी बच्चा बने। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको तो लिख लें आप एकदम दिल पे, ठीक है, दिल पे लिख लें, दिमाग पे नहीं, याद रहेगा सालों साल। तो अब आता पीएच चेंज एंड प्लांट ग्रोथ, ओके। अब ये क्या है, बेसिकली बच्चा लोग जो कहते हैं ना, मम्मी लोग कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, फोड़े फुंसी दाद खाद खुजली हो जाती है है ना, वो ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जब एसिड रेन होती है तो आप किसान के खेतों में भी एसिड रेन पहुंच जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है, तो पीएच चेंज हो गया ना, तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस। तो इसीलिए जो किसान होते हैं वो क्विकलाइम, चूना या स्लैग लाइम का यूज करते हैं, चूना वगैरह का छिड़काव कर देते हैं खेतों में, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और इस तरीके से वो पीएच को मेंटेन करते हैं। अब पीएच ज्यादा एसिडिक हो गया, पता चले अनाज उगाने का खेत का टकला हो जाएगा, ओके। सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल, पीएच चेंज, ये भी वही है, एसिड रेन हुई और समुद्र कह रहा हूँ, लेक में किसी पॉन्ड में कोई पानी इकट्ठा हो गया, तो अब जो वहाँ मछली है, कोई और छोटे मोटे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो वहां पर भी गवर्नमेंट्स क्या करते हैं कि उसमें चूने वगैरह का छिड़काव करते हैं, क्यों, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब एंड स्टिंग,
ये पहले भी बताया था, एंड स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड होता है जिसे मिथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। जब चींटी ऐसे डंक मार दे तो आपके शरीर में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेस। तो आपको एक कमजोर बेस यूज करना है, माइल्ड मतलब कमजोर, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हम फिर से आएंगे, हमें पता है आप भी आएंगे। तो